जमीन नहीं है, उस आदमी का क्या होगा, उस दुकानदार का क्या होगा जो कोने पे दुकान लगाता है, नुक्कड़ पे दुकान लगाता है, 100 परिवारों को बाहर सामान देता है। ये दुकानदार भी बर्बाद होंगे, ये व्यापारी भी बर्बाद होंगे, ये छोटा किसान भी बर्बाद होगा, ये बड़ा किसान भी बर्बाद होगा। जब अनाज व्यापारी की तिजोरी में बंद हो जाएगा, तो देश का कश्मीर में जवान को पत्थर मारता है और दिल्ली में किसान को पत्थर मारता है। क्या कनेक्शन है इनका, ये बताना पड़ेगा यहाँ की सरकार को। हमारे पास में ठेबंदी नहीं थी, अब की बार हमको ठेबंदी मिल गई, अनाज की उसकी कोई कमी नहीं है। हमको ठेबंदी वाले लोग चाहिए थे, हमको पंजाब अब की बार मिला, सरदार को अब की बार मिली। इसको नहीं छोड़ना, गोली भल्ली इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। माई का फोन आया गाँव से कि हमारा बेटा आपके वहां पर ड्यूटी दे रहा है, वो पुलिस में है, उसका आज जन्मदिन है। मगर तो जन्मदिन हम मनाएंगे, हमने सुबह केक मंगाया, 11 बजे उसका जन्मदिन मनाया, हमने बताया नहीं कि किसका जन्मदिन था। पूरे किसान ने वहां पे केक मंगाया, पुलिस फोर्स को दिया, अपने आप खाया और जन्मदिन मनाया, क्योंकि वो भी तो हमारा ही है ना, उसका जन्मदिन किसान मनाएगा, जवान का जन्मदिन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह होगी, फतेह होगी, चिंता नहीं करना। आपके साथ में क्या हुआ, किसानों के साथ में क्या नहीं हुआ था, जो हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभा के संचालन करने वाले मेरे किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, सबसे बड़ा इशू है, जो मुद्दा है वो है 3 जो बिल आए हैं, भारत सरकार जो बिल लेकर आई है। आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ, आप लगा गए, आप अरे इन्हें प्रेस वालों को मत कुछ कहो, इन्हें ना कहो कुछ, इन्हें कर लेंगे और नाकाम है, ठीक काम कर लेंगे। देखो मुद्दा कहां से शुरू हुआ, मुद्दा हुआ कि 3 बिल, एमएसपी पे कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, पुरानी बहुत स्पीड से करीब 40 बिल सरकार लेकर आई और 4 लाइन में है, अभी सीड भी लाइन में है। आपको बीज कौन सा बोना है वो भारत सरकार बताएगी, उसका एक कानून आ रहा है। कौन सा बीज आपको बोना है, किस कंपनी का है, उसकी क्या वो है, अगर वो कंपनी से आपने नहीं खरीदा, किसी दूसरी कंपनी का है, तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। कोई सोच सकता था कि पुरानी के ऊपर मुकदमे होंगे? कोई सोच सकता था कि बिजली के थाने खुलेंगे? नया जो सीड बिल आ रहा है उसकी भी सीड पुलिस बनेगी, नया पुलिस थाने खुलेंगे बीच के। ये पूरा भूलना है कि खेती किसानी किसान के हाथ से जाए, और यहाँ पे जो बड़ा बड़ा व्यापारी है वो खेती किसान में को करे। ये जमीन छीनने का प्रोग्राम है, ये भूख आदमी को कितनी लगेगी, रोटी बाजार की वस्तु न बने, ये आंदोलन उसका है। यहाँ पे जिस तरह के व्यापारी आ रहे हैं, हमने एक सर्वे करवाया कि सोना जो हमारी माताएं बहनें यूज करती है, जो सबसे महंगी धातु पूरे दुनिया की है, एक साल में 17 बार उसको पहना जाता है। उन्हें कहा कि नहीं, व्यापार सोने का नहीं करना, व्यापार करना है जिस वस्तु को एक साल में 700 बार पहना जाता हो, उसका यूज करा जाता हो, वो है अन्न, वो है रोटी, और उसकी कीमत होगी जब जितनी किसी को भूख लगेगी, भूख के आधार पर देश में रोटी की कीमत तय होगी। यह आंदोलन उसका है। हमको रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, हमको अनाज व्यापारियों की तिजोरी में बंद नहीं होने देना। ये गरीब की लड़ाई है, ये उस मजदूर की लड़ाई है जिसके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं है, जिसके पास में 1 बिस्वा भी जमीन नहीं है। उस आदमी का क्या होगा, उस दुकानदार का क्या होगा जो कोने पे दुकान लगाता है, नुक्कड़ पे दुकान लगाता है, 100 परिवारों को बाहर सामान देता है। ये दुकानदार भी बर्बाद होंगे, ये व्यापारी भी बर्बाद होंगे, ये छोटा किसान भी बर्बाद होगा, ये बड़ा किसान भी बर्बाद होगा। जब अनाज व्यापारी की तिजोरी में बंद हो जाएगा,
तो ये देश का किसान बर्बाद होगा। ये नहीं होने देना। ये लड़ाई खाली किसान की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के आम जनमानस की है। आपको तोड़ने की कोशिश करी जाएगी, आपको पंजाब और हरियाणा में बांटा जाएगा, आपको सिख नॉन सिख में बांटा जाएगा, आपको छोटे बड़े किसान में बांटा जाएगा। ये सब फार्मूले फेल हो चुके हैं। अब न किसान बटेगा न ये देश बटेगा। ये बांटेंगे कि 3 राज्यों का वो है। कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठा हो जाओ, कहां से आया? ये इकट्ठा होगा आपके 4 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करे। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का इकट्ठा करने का है। इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टर जुड़ेंगे। हम जाएंगे हिंदुस्तान के हर गांव में जाएंगे, हमारे गांव जाएंगे, हिंदुस्तान के हर गांव में जाएंगे, हर स्टेट में जाएंगे। जो 40 जत्थेबंदी हैं वे लोग जाएंगे। संयुक्त मोर्चा जाएगा। बहुत कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा टूटेगा, ना हमारा मंच टूटेगा ना हमारा मोर्चा टूटेगा। हमारे पंच भी यही रहेंगे, हमारा मंच भी यही रहेगा, दोनों चीज यही रहेंगे। सरकार गलत फहमी में ना रहे, ना मंच टूटेगा ना पंच टूटेंगे। हमारा मंच चलू रहेगा, हमारे पंच भी यही रहेंगे। किसानों के फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार से फैसले पंच करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि लाल किले पर चले गए। अरे हम पिछले 35 साल से आंदोलन करते हैं। हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पर जाएंगे, कोई पार्लियामेंट पर गया? 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनके नेतृत्व में 8 लाख आदमी दिल्ली के वोट क्लब पे थे। 1 किलोमीटर की दूरी थी, कोई पार्लियामेंट पे गया? हर पुलिस वाले ने षड्यंत्र रचा गया। यहाँ पे पूरा षड्यंत्र सरकार का था कि लाल किले पे उठा दो, वहां पर वो वाले ने किसी एक बालक ने शाम को 7 बजे कहते कि लाल किले पे जाऊंगा, और सुबह 9 बजे लाल किले के कोठी में बैठा मिला। ये कौन सा षड्यंत्र है? षड्यंत्र रचने के खिलाफ धारा 120 लगती है, 120 भी। वो 302 से भी खतरनाक है 120 भी। जिसने भी षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ ये लगेगी। कौन सी एजेंसी जांच करेगी? कौन उनको लेकर गए वहां पे? कोई वहां पर कोई देश की लड़ाई थी कि देश आजाद हो गया लाल किले से, हमारे फसलों के भाव तय हो गए? हमारा मनोबल डाउन करने की कोशिश करी गई। 84 कौन लोग थे जो कश्मीर में जवान को पत्थर मारता है और दिल्ली में किसान को पत्थर मारता है? क्या कनेक्शन है इनका? ये बताना पड़ेगा यहाँ की सरकार को। घबराने की जरूरत नहीं। ये आंदोलन लंबा चलेगा आपको सिर्फ एक काम करना होगा। यह आंदोलन खाली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये महाराष्ट्र वाले लोग हैं। हम गए महाराष्ट्र में 2 मीटिंग, बड़ी बड़ी सभाएं पूरे देश भर में होगी। हमारा कोई सत्ता परिवर्तन का नहीं है, सरकार का जो काम है वो करे। हमारा काम है किसानों के बिल वापसी ले लो, MSP पे कानून बना देता है। ये अब नहीं होगा। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार हमारी कमेटी से बात नहीं करेगी, हमारे मुद्दों का समाधान नहीं करेगी। नौजवानों को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। लाल किले पर जाके धार्मिक झंडा फहरा दिया, उसकी क्या धाराएं बनती है? कहीं विवादित जगह पे झंडा फहराने की क्या धाराएं बनती है? वो कर दो, लगा दो धाराएं। देशद्रोह के मुकदमे कौन सा देशद्रोह का काम कर दिया? दिल्ली के चक्रव्यूह में, दिल्ली की सड़कों पे हमारे किसानों को फंसाया गया। 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में आए, 25 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में आए। एक डला किसी का नहीं लगा, एक पत्थर एक पत्ता किसी का नहीं तोड़ा। हमारे लोग वहां से निकल गए चक्रव्यूह से, सब अपने गांव की तरफ चले गए। फिर प्लान बनाई कि गांव की तरफ लोग जा रहे हैं, इनको प्रचार करो कि लोग गांव में चले गए, गांव में चले गए। कोई गांव में नहीं गया था। जो हमारे 3 से 4 लाख ट्रैक्टर आए थे वे लोग गांव की तरफ जा रहे थे। हमारे मोर्चे यही है, पक्के मोर्चे हमारे हैं। सरकार बात कर ले, बात करने को हमारी कमेटी तैयार है। क्या मसले हैं, कौन से व्यापारी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये नहीं होगा। अब पूरे फैसले होंगे, जो मुकदमे लिखे गए हैं उनके फैसले होंगे। बातचीत से समाधान निपटेगा, बातचीत से समाधान निपटा लो। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हरियाणा की खाप पंचायत को, जो हर मोर्चे पे, वो चाहे आजादी की लड़ाई हो चाहे वो दूसरी लड़ाइयां हो, हर मोर्चे पे खाप पंचायत हरियाणा उत्तर प्रदेश
जितना भी दिल्ली के चारों तरफ के जो लोग हैं वे साथ देते हैं। खाप पंचायतों का धन्यवाद है कि उन्हें साथ दिया। जितनी भी पंजाब की जत्थेबंदी है वो किसी भी नाम से काम कर रहे थे, भारतीय किसान यूनियन में किसी भी मोर्चे से काम कर रहे थे, वे अपने सब मतभेद भुला के एक मंच पाए। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं पंजाब को कि उन्होंने इसकी अगुवाई करी है। उन्होंने 2 महीने आंदोलन चलाए, हमने भी प्रदर्शन करे, लेकिन हमने 1 दिन के प्रदर्शन करे, हमने प्रदर्शन करे, रास्ते जाम करे, ज्ञापन दिए, अपने काम पर लगे रहे। लेकिन हरियाणा के लोग पिछले कई महीने से 5-6 महीने से लोग लगे हुए हैं। लॉकडाउन में जिस तरह से गुरुद्वारे लंगर हमारे गुरुद्वारों में लगाए, जब उनको सलामी देते थे, आज वे खराब हो गए। अरे हमको नहीं छोड़ना, सरदार कौम अब की बार हमको मिली है, इसको नहीं छोड़ना। हमारा दान पुण्य हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में ठेबंदी नहीं थी। अब की बार हमको ठेबंदी मिल गई, अनाज की उसकी कोई कमी नहीं है। हमको ठेबंदी वाले लोग चाहिए थे। हमको पंजाब अब की बार मिला, सरदार कौम अब की बार मिली, इसको नहीं छोड़ना। गोली भर ली, इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। इसी से आंदोलन, पूरे देश के फैसले यहां से ही होंगे। आपकी तरफ सब लोग नजरें देख रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ में जो 300 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसकी तरफ पूरा देश का किसान नजरें देख रहा है। कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठे हुए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र सब जगह आंदोलन चल रहे। वे खबरें आप तक नहीं आएगी। इन्हें प्रेस वालों को कुछ नहीं कहना, मीडिया वालों को घुमाओ, अपने कैंप पर दिखाओ, इनको कुछ नहीं कहना। कैमरा और कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है। जितनी खबर दे रहे हैं, अगर खबर गलत दे रहे हैं तो उसको समझना कि खबर सही है। इनकी मजबूरी है दिखाना, इनको घुमाओ, इनको दिखाओ। जब इतिहास लिखा जाएगा तो सारी चीज लिखेंगे। अगर कोई मीडिया के लोग हमारे पक्ष में दिखाना चाहते हैं, उनके ऊपर छापे लग रहे हैं, उनको केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनको मान लिया गया कि ये किसान के साथ में है, ये अत्याचार है, लोकतंत्र की हत्या है पूरी। बंदूक का पहरा कैमरा और कलम पे है। ये नहीं होगा देश में। जिनको राज करना है वे राज कर लो। और दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूं, ये आंदोलन पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल है। कोई भी पॉलिटिकल आदमी इसमें से वोट तलाशने मत आना। ये रोटी का आंदोलन है, ये रोटी का ही आंदोलन रहेगा। ये अनाज का आंदोलन है, ये अनाज का ही रहेगा। ये वोट का आंदोलन नहीं है। कोई भी ये न समझना कि यहाँ से किसी को समर्थन हो जाएगा ना। यहाँ न उनके लिए मंच है, न उनके लिए बाइक है। वे आएंगे, नीचे बैठो, अपने लोगों से बात करो, चले जाओ। ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी जत्थेबंदी से भारत सरकार बात नहीं करेगी, हमारे जो इशू है उस पर काम नहीं होगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम पूरे देश में जाएंगे। हमारा अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन से जोड़ना है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में देखा होगा ना, हमारा दिल्ली का मकसद नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने किसानों को अपनी रैलियों में ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करी। नहीं, अगर कोई आदमी आंदोलन में आएगा और ट्रैक्टर से आओ, वो ट्रैक्टर से लड़ो। हम तमिलनाडु उसमें सब जगह जाते हैं, कई 1000 ट्रैक्टर आते हैं, कई 500 ट्रैक्टर आएंगे। जो भी आंदोलन में ट्रैक्टर आएगा उसको दिल्ली के आंदोलन का हिस्सा माना जाएगा। उसका आंकड़ा करीब करीब 40 लाख का टारगेट हमने रखा है। हम 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे। आपने हमारी बात सुनी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय संगू बूढ़ा। जो भी करा है वे 40 लोग हैं हमारे। एक भी जत्थेबंदी कमजोर कड़ी नहीं है। इस सारे आंदोलन का श्रेय उनको जाता है, इन मंच को जाता है, संगू बॉर्डर को जाता है, ये सब उनको जाता है। ये जो भी करा है, ये फैसला हमने सरकार को कहा है कि फैसला प्राकृतिक होगा। अब ध्यान से सुन लेना, ये हुआ क्या उसको ध्यान से आप सुन लेना। क्या था ये जो मजरा क्या था? 72वां गणतंत्र दिवस था। 72वें गणतंत्र दिवस का मतलब है
कि उसका अंक बैठता है 9। ध्यान से सुन लेना कि क्या मसला था सर, आपकी सबकी समझ में आ जाएगा। 72वां गणतंत्र दिवस था जिसको इन्होंने 26 जनवरी को, उसका अंक था 72 का 9 का अंक होता है गुरु का। इन्होंने गुरु के शिष्यों को गुरु परंपराओं को छेड़ने की कोशिश करी है, और इसमें कुछ नहीं है। मैं गुरु परंपराओं को मानने वाला आदमी हूं, मैं जानता हूं गुरु परंपराएं क्या है। आप लोग भी वही लोग हैं। इन्होंने वो छेड़ने की कोशिश करी तो ये उसका रिएक्शन था पूर्ण रूप से। इसके ऊपरले वाले जो भी फैसला करेगा, इसका ऊपरले वाला फैसला करेगा, इसका फैसला करने वाला कोई और है। ये सारी चीजें वो थी, आप उसी पे ध्यान लगाना। हमको जो बचाया है 9 के अंक ने बचाया है, और 9 का अंक है गुरु का अंक है। सब लोग गुरु को मानने वाले लोग हैं। हमारा कोई कुछ नहीं हो सकता, हमारी जीत होगी, लड़ेंगे, जीत देंगे। और दूसरा एक नारा यहाँ का है, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। दोनों चीजें हैं। एक आज एक माई का फोन आया गांव से कि हमारा बेटा आपके वहां पर ड्यूटी दे रहा है, वो पुलिस में है, उसका आज जन्मदिन है। मगर तो जन्मदिन हम मनाएंगे। हमने सुबह केक मंगाया, 11 बजे उसका जन्मदिन मनाया। हमने बताया नहीं कि किसका जन्मदिन था। पूरे किसान ने वहां पे केक मंगाया, पुलिस फोर्स को दिया, अपने आप खाया और जन्मदिन मनाया, क्योंकि वो भी तो हमारा ही है ना। उसका जन्मदिन किसान मनाएगा।